प्रश्नावली 5.6 अवकलनीयता भाग 2 है। भाग 1 में इसका क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हल दे दिया गया है। भाग 2 में 7 से अवकलनीयता का हल देखेंगे। तो सबसे पहले फलन यक्ष का मान दिया हुआ साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कास 2t है। y बराबर कास क्यूब टी अंडर रूट कास 2t है। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो d बाई डी टी यक्स का अंश और हर है, तो हर d बाई डी टी अंश का, फिर उसके बाद माइनस अंश d बाई डी टी हर का बटे आपका हो जाएगा करड़ी में कास का 2t इसका होल वर्ग। अब देखेंगे dx बटे dt बराबर कास 2t करड़ी में हो गया, इसका अवकलन कास टी हो गया इंटू साइन स्क्वायर टी हो गया, और यह साइन क्यूब टी है, इसका होगा 1/2 करड़ी में कास 2t इंटू कास 2t का होगा माइनस का साइन 2t गुणे 2 बटे इसका वर्ग हो जाएगा कास 2t। यदि इनका लघुत्तम ले लिया जाए तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हर का मान हो जाएगा, हर में यह भी है हर यह भी बन जाएगा, दोनों का मान हो गया 2 करड़ी में कास 2t इंटू कास 2t, इसका गुणा इसके साथ तो करड़ी भर मात्र हट जाएगा और 2 से 2 कैंसिल कर देने पर यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब इसका गुणा इसके साथ कास 2t इंटू कास टी इंटू साइन स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t डी एक्स बाई डी टी का मान हो गया। अब y वाला देखेंगे, y बराबर है कास क्यूब टी बटे कास 2t है अंडर रूट, तो dy बाई डी टी हो जाएगा, इसका हर dy बाई डी टी अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश dy बाई डी टी हर का अवकलन बटे हर का होल वर्ग करड़ी में कास 2t का होल वर्ग हो गया। अब उसके बाद इसका करेंगे dy बाई डी टी, तो करड़ी में कास 2t इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन टी इंटू कास स्क्वायर टी, और इसका तो पहले से कास क्यूब टी है, इसका 1/2 करड़ी में 2 कास 2t है, और गुणे कास का माइनस का साइन 2t इंटू 2, और सबके बटे है कास 2t वर्ग करने पर करड़ी हट जाएगा। अब dy बाई डी टी का मान इसका इसके साथ लघुत्तम करने पर हर इसका हो गया 2 से 2 किसका भी कैंसिल कर देंगे, करड़ी में कास 2t इंटू कास 2t, एक करड़ी में है एक करड़ी से बाहर है। अब उसके बाद इसका गुणा इसके साथ कास 2t हो गया, माइनस चिन्ह था माइनस, उसके बाद साइन टी इंटू कास स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस कास क्यूब टी इंटू साइन 2t, यह इसका मान हो गया। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो ये पहले dy बाई डी एक्स के लिए dy बाई डी टी की आवश्यकता होगी, तो माइनस कास 2t साइन टी इंटू कास स्क्वायर टी प्लस कास क्यूब टी इंटू साइन 2t बटे इसका है
करड़ी में कास का 2t इंटू फिर करड़ी से बाहर कास का 2t। अब बटे फिर इसका dy बाई डी एक्स पहले हो dy बाई डी टी, अब dx बाई डी टी का मान कास 2t इंटू कास t साइन स्क्वायर t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t बटे करड़ी में है कास का 2t इंटू कास का 2t, कास का 2t। यह दोनों बराबर है, इसको कैंसिल कर दिया गया। अब कास 2t का मान रख देंगे, कास का कास के पद में यह हो जाएगा 2 कास स्क्वायर टी माइनस का 1 साइन टी इंटू कास स्क्वायर टी, यह साइन क्यूब टी है। साइन 2t का 2 साइन टी इंटू कास टी बटे इसका भी मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, उसके बाद कोष्टक बंद कास टी इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी, साइन 2t का मान हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कास टी। अब इसके बाद देखेंगे, अब इसमें इन दोनों का गुणा इसके साथ तो माइनस हो गया 2 हो गया कास 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 पर 4 घात टी हो गया, और एक साइन भी है साइन टी, फिर माइनस माइनस चिन्ह तो बदल गया प्लस हो गया, फिर एक में गुणा साइन टी इंटू कास स्क्वायर टी। अब साइन 1 और 3 और 1 4 घात हो गया, साइन 4 घात टी 2 है, 2 को आगे लिख दिया गया इंटू कास टी बटे इन दोनों का गुणा एक के साथ कास टी साइन स्क्वायर टी, फिर इसका गुणा इसके साथ माइनस 2 है 2, इसके बाद इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो यह हो गया हमारा साइन पर 4 घात टी इंटू साइन पर 4 घात टी इंटू कास टी प्लस ये भी हमारा हो गया 2 साइन पर 3 घात टी और साइन पर 4 घात टी और इंटू कास टी। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ यदि मान लिया जाए एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार ऊपर से ध्यान देंगे, जब ये क्यूब था तो यहाँ जब इसका अवकलन होता है 3 आगे आ जाएगा इसके साथ, और इसमें भी जब इसका 3 का अवकलन होगा 3 आगे आ जाएगा, तब इसका यहाँ 3 हो गया, ये डी वाई इसके साथ भी 3 हो गया, यहाँ इसके साथ भी 3 है और इसके साथ भी 3 है, इसके साथ 3, तो 3 दूनी यह हो जाएगा हमारा, 3 दूनी हमारा हो जाएगा 6, 3 का 1 में तो मात्र 3 हो गया, 3 नीचे 3 हो गया, 3 दूनी ये भी 6 हो गया। अब देखेंगे, अब 6 में से 2 घट गया, माइनस का 4 कास पे 4 टी इंटू साइन टी प्लस, अब उसके बाद 3 साइन टी बचा इंटू कास स्क्वायर टी बटे अब 3 कास का टी इंटू साइन स्क्वायर टी माइनस 6 में से 2 को हटा देंगे, 4 साइन पे 4 घात टी इंटू कास टी, तो 4 साइन और कास, कास साइन दोनों में मिल रहा है, कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कॉमन करने पर साइन कॉमन करेंगे, कास कॉमन करेंगे, साइन टी इंटू कास टी अंश से कॉमन और हर से भी साइन टी इंटू कास टी, दोनों से कॉमन करने पर बचेगा हमारा, उसको लिख देंगे। देख लीजिए क्या कॉमन करने पर बच रहा है हमारा,
यदि इसमें साइन कास ते 4 था तो यह 3 बचेगा, यहाँ 2 था तो 1 कास बच जाएगा, इसमें 1 साइन, इसमें 3 साइन। अब उसके बाद हमारा बचा माइनस का 4 कास क्यूब टी प्लस 3 कास टी, 3 कास टी। नीचे वाला बचा 3 साइन का टी, फिर उसके बाद माइनस 4 साइन क्यूब टी, 4 साइन क्यूब टी बचा। अब उसके बाद देखेंगे यह तो बराबर था, कैंसिल हो गया, यह डी वाई बाई डी एक्स का मान है। अब डी वाई बाई डी, यह हमारा कास 3t का फार्मूला है, यह हमारा साइन 3t का फार्मूला है। कास बटे साइन हमारा हो जाएगा काट टी, काट 3t, यही हमारा अवकलन हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 7 था। अब 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है यक्स बराबर ए कोष्टक में कास टी प्लस log tan t बाई 2। अब y बराबर दिया हुआ है ए साइन टी, ए साइन टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ए हो गया कोष्टक में डी बाई डी टी कास का टी, डी बाई डी टी log tan टी बाई 2। यह तो इस पद से y वाले के डी वाई बाई डी टी बराबर ए का मन डी बाई डी टी साइन टी का अवकलन हो गया। अब dx का मान निकालें, dx बटे dt बराबर a हो गया कास का माइनस का साइन t हो गया, और इसका 1/tan t हो गया। tan का होता है सेक स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1/2, और इसका dy बाई dt का मान देखेंगे तो ये हो गया साइन का अवकलन होता है कास t, साइन का अवकलन कास t हो गया। अब dx बटे dt का मान आ गया a हो गया, माइनस का साइन t हो गया, इसको बदल दिया जाए तो यह हो जाएगा साइन t बाई 2 है, t बाई 2 बटे कास t बाई 2। इसको बदल देंगे तो गुणे हो जाएगा, 2 तो पहले से बटे था, सेक का तो हो जाएगा कास स्क्वायर टी बाई 2, एक कास से एक कास कैंसिल हो गया, इसका तो मान निकल ही गया है। अब उसके बाद dx बटे dt बराबर हो जाएगा माइनस का ए पहले से है, माइनस साइन का t है, तो बचा हमारा 2 साइन टी बाई 2 इंटू कास टी बाई 2। यह सूत्र हमारा हो जाएगा 1 साइन 2t बाई 2 का, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लेंगे। अब इसका ए हो गया साइन का गुणा साइन में माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 बटे हमारा साइन टी बाई 2, टी बाई खाली टी बाई 2, 2 से तो 2 कैंसिल हो चुका था, मात्र टी हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर टी बटे साइन टी। अब उसके बाद मान रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स में, डी वाई बाई डी एक्स के लिए डी वाई बाई डी टी होना चाहिए बटे डी एक्स बाई डी टी होना चाहिए, तो इसका मान डी वाई, इसका तो एक कास का टी है, और इसका मान है एक कास स्क्वायर टी बटे साइन टी। यह पलट दिया जाएगा तो यह डी वाई बाई डी एक्स में इसका मान हो जाएगा ए कास टी इंटू साइन का टी बटे ए कास स्क्वायर टी, ए से एक कास से साइन बटे कास का मान हो जाएगा tan टी। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का अवकलन हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे
9वां नंबर हमारा है यक्स बराबर ए सेक थीटा और वाई बराबर हमारा बी टेन थीटा। तो देखिए अब इसका फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे सबसे पहले, तो यह हो जाएगा पहला यक्स फलन का, तो डी एक्स बटे डी थीटा ए डी बटे डी थीटा सेक थीटा। सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। वाई के लिए डी वाई बाई डी थीटा बी डी बटे डी थीटा टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स की गणना करना है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी थीटा का मान बी सेक स्क्वायर थीटा बटे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, एक सेक से एक सेक कैंसिल हो गया, बी बटे ए हो गया, गुणे कर दिया जाए, सेक का होता है 1/cos थीटा और टेन का होता है, यह भी बटे में है तो गुणे का चिन्ह लगा के साइन थीटा बटे कास थीटा, कास से कास कैंसिल, 1/sin बराबर हो जाएगा बी बटे ए कास थीटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है यक्स बराबर ए कोष्टक में कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, फिर y बराबर है ए कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस थीटा कास थीटा। अब इसका भी लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार x का दूसरी बार y का, तो एक एक अलग अलग निकाल, डी एक्स बटे डी थीटा, ए हो गया कोष्टक में डी बटे डी थीटा कास थीटा, इसमें फर्स्ट सेकंड है, पहले फर्स्ट का अवकलन साइन थीटा डी बटे डी थीटा थीटा प्लस थीटा डी बटे डी थीटा साइन थीटा। अब यह तो हमारा ये पहले से बाहर था, कास का माइनस का साइन थीटा प्लस यह भी हमारा साइन थीटा हो गया प्लस थीटा इंटू कास थीटा हो गया। अब डी वाई बाई डी थीटा मतलब दूसरे वाई फलन का, इसके लिए ये बाहर है, डी वाई डी थीटा करेंगे साइन थीटा का। अब फर्स्ट का अवकलन करने पर यहाँ कोष्टक लगा करके करेंगे तो चिन्ह में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, दोनों चिन्ह ऋणात्मक आएगा। तो सबसे पहले हमारा थीटा कास थीटा लिखेंगे डी वाई डी थीटा थीटा का प्लस थीटा डी वाई डी थीटा कास थीटा, कोष्टक बंद। ए हो गया साइन का हो गया कास थीटा, इसका तो मात्र हो गया कास थीटा और थीटा इंटू साइन थीटा, लेकिन ऋणात्मक होता है। अब उसके बाद ए हो गया कास थीटा हो गया माइनस का यह भी कास थीटा हो गया प्लस माइनस माइनस का यह हो गया थीटा साइन थीटा। यहाँ यह भी धन ऋण था कट गया, यह भी धन ऋण था कट गया, तो इसका मान तो बचा मात्र ए थीटा कास थीटा और इसका मान बचा कितना ए बचा, लेकिन ये अभी ऋण में है तो ऋण लिखेंगे थीटा और साइन थीटा। हमको गणना करना है डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो सबसे पहले डी वाई बाई डी थीटा का मान माइनस ए थीटा साइन थीटा बटे इसका मान ये है ए थीटा इंटू कास थीटा, ए थीटा से कट गया, साइन बटे कास होता है टेन थीटा, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक था इसलिए ऋण का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का अवकलन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 है यक्स बराबर, क्वेश्चन 11 यक्स बराबर करड़ी में ए साइन इनवर्स टी है, वाई बराबर करड़ी में हमारा दिया हुआ है ए कास इनवर्स टी। दर्शाना है हमको डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स लाना है। तो सबसे पहले हम लाग यदि ले लेते हैं तो हम टी के सापेक्ष तो अवकलन करवा करें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सबसे पहले लाग लेंगे, लाग एक्स, लाग में 1/2 पहले आ जाएगा, लाग हो जाएगा। तो सबसे पहले करड़ी हटा दिया जाए तब लाग लिया जाए। लाग लेने पर ए साइन इनवर्स टी, इसका जो है घात है 1/2। तो लाग जब लेंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा, लाग एक्स 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू ए। अब इसका अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1/x और dx बटे dt। और इसका करेंगे 1/2 हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। ए को पहले लिखेंगे तो डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी, फिर ए साइन इनवर्स टी डी बाई डी टी इंटू ए। तो इसका तो हो गया 1/2, ए हो गया साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर प्लस इसका साइन इनवर्स टी, ए का अवकलन 0 हो गया तो इसका आ गया 1/2 ए, मतलब ए बटा आ गया करड़ी में 1 माइनस टी स्क्वायर। यक्स को यदि पश्चांतर कर देते हैं तो यक्स हो जाएगा 1/2 ए बटे √1 माइनस टी स्क्वायर। अब दूसरा फलन वाई लेंगे, वाई बराबर ए कास इनवर्स टी है, यदि इसका करड़ी हटाते 1/2 घात लग जाएगा। लाग लेने पर लाग लेंगे, लाग का वाई 1/2, फिर उसके बाद कास इनवर्स टी लाग का ए हो जाएगा। तो लाग का ए होने पर इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लाग यहाँ नहीं लिखा गया था, लाग ए, तो यह भी लाग ए होगा तो 1/a हो जाएगा। तो यह भी 1/a प्लस साइन इनवर्स टी बटे ए, 1/2 सबके साथ गुणा है तो इसको लिख देंगे 1/2 को आगे और साइन इनवर्स टी बटे ए। इसमें भी लाग का 1/y dy बाई डी टी हो जाएगा, 1/2 हो गया फर्स्ट सेकंड मान करके, लाग ए हो गया डी बाई डी टी कास इनवर्स टी, फिर प्लस कास इनवर्स टी डी बाई डी टी लाग का ए। अब यह इसका मान जब पुनः लाग टी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, फिर यदि ए का करेंगे तब पुनः यह 0 हो जाएगा, संपूर्ण मान यह 0 ही हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार इसका भी y हो गया 1/2 हो गया, लाग का ए हो गया कास का -1/1 माइनस टी स्क्वायर प्लस इसका भी संपूर्ण मान 0 हो गया, y 1/2, यह हो गया माइनस का लाग ए बटे करड़ी में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब दोनों मान रख देंगे तो यह हो गया 1/2 कोष्टक में माइनस लाग ए बटे √1 माइनस टी स्क्वायर यक्स 1/2 कोष्टक में लाग ए बटे √1 माइनस टी स्क्वायर बराबर है, कट गया हमारा 1/2 से y बटे एक्स हमको दर्शाना था, यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ इसका मान जो है हमारा जो पहले यहाँ एक बार एक लाइन और बढ़ा लेंगे, 1/2 एक्स
कोष्टक में हमारा है log का a यहाँ रहेगा क्योंकि log पहले से था, तो log a बटे a 1 करड़ी में 1 माइनस टी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक